कौन होगा अमेरिका का हुक्मरान? बाइडेन मारेंगे बाजी या ट्रंप रहेंगे व्हाइट हाउस में बराजमान? सुपर पावर में पार की जंग आखिरी मरहले में दाखिल। वोटों की गिनती जारी। बाइडेन 238 इलेक्टोरल वोट्स के साथ आगे, ट्रंप के 213 वोट्स। फैसला कुन रियासत फ्लोरिडा में ट्रंप ने कामयाबी समेटी। अहम रियासत कैलिफोर्निया से जो बाइडेन भारी अक्सरियत लेकर कामयाब। टेक्सास में ट्रंप सख्त मुकाबले के बाद फातेह। विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन में कांटे का मुकाबला जारी। फतह के लिए 270 वोट दरकार। 7 रियासतों के नताइज आना अभी बाकी। सरकारी तौर पर हतमी नतीजे का ऐलान 14 दिसंबर को होगा। And everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। नताइज में ताखीर पर कहा, मुख्तलिफ ग्रोहों ने इंतखाबात मुतासर करने की कोशिश की, अचानक सब चीजें रुक गईं। ये अमरीकी अवाम के साथ फ्रॉड और बाइस शर्मिंदगी है। सच ये है, हम जीत चुके हैं। बड़ी कामयाबी के जश्न के लिए तैयार रहें। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा, जीत का ऐलान करना हमारा काम नहीं। इंतखाबी नताइज से बहुत खुश हैं। ये अमरीकी अवाम का फैसला है और मैं पुरुम्मीद हूँ। यकीन रखें, इलेक्शन जीत जाएंगे। अमरीकी सदारती इंतखाब में इल्जाम वही, लेकिन माहौल अलग। बिरयानी की देगे खुली, नारेबाजी हुई, ना कोई लड़ाई। लोग एहतियाती तदाबीर के साथ वोट डालने बाहर निकले। बच्चों को भी पोलिंग स्टेशन ले आए। कतार में फासले के साथ खड़े होकर इत्मीनान से वोट कास्ट किया। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए म्यूजिकल शोज। जेलों में कैदियों को भी वोट के हक से महरूम न रखा गया। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। अमरीकी इंतखाबात में 2 मुस्लिम खवातीन दोबारा कांग्रेस रुकन मुंतखब। सोमालवी इल्हान उमर और फ़लस्तीनी निजात राशिदा तालिब दोबारा ऐवान नुमाइंदगान पहुँचने में कामयाब। इंतखाबात में पहली बार ख्वाजा सरा सेनेटर मुंतखब। डेमोक्रेट की सारा मैकब्राइड ने डेलावेयर से मैदान मार लिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स का 188 नशस्तों के साथ पलड़ा भारी। सेनेट में दोनों बराबर। अमरीका में इलेक्शन के दौरान भी मुजाहरे। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर हजारों मुजाहरीन जमा। ब्लैक लाइव्स मैटर के नारे। लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड में भी मुजाहरे। पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान तसादुम के बाद 10 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। इंतखाबात के नताइज पर दुनिया भर की नजर। अमेरिका से यूरोप और फिर एशिया तक शह सुर्खियां, तबसरे, तजिए। पाकिस्तान में ARY न्यूज ने रखा हर लम्हा बाखबर। अमरीकी इंतखाबात के पाकिस्तान पर क्या पड़ेंगे असरात? नया सदर पाकिस्तान से कैसे रखेगा ताल्लुकात? खुसूसी ट्रांसमिशन में नामवर अमरीकी सियासतदान और तजियाकारों के तबसरे। European powers, Western countries must understand that you cannot use freedom of speech as a weapon to cause Muslims pain by insulting our Prophet, peace be upon him. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का फिर 2 टोक मौक़िफ़। बोस्निया के सदर को पाकिस्तान में खुशामदीद करते हुए कहा, दोनों मुल्क गुस्ताखाना मवाद की अशात की मजम्मत करते हैं। मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर बोस्निया के शुक्रगुजार हैं। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने का फैसला किया है। भारतीय फौज जानबूझकर कश्मीरी आबादी को मुसलसल निशाना बना रही है। पाक फौज LOC पर आबादी के तहफ़्फ़ुज़ से सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। दोनों अतराफ कश्मीरियों की जुर्रत को सराहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी के दौरे पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ को LOC की मौजूदा सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों से मुतालिक आगाह किया गया। आर्मी चीफ को रावलपिंडी कैंटोनमेंट में तरक्याती काम से मुतालिक की ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का इजहार इत्मीनान सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी सराहा। किसानों के तमाम मसाइल
हल किए जाएं, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, उनके गिरफ्तार लोगों को रहा किया जाए। हुकूमत किसानों के तमाम मुतालबात हल करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। कहते हैं पहले इस हुकूमत ने इज्जत छीनी, सुकून छीना, अब कहते हैं सब्र करो, सुकून सिर्फ कब्र में है। दूसरों को नसीहत करते हैं घबराना नहीं है, खुद घबरा रहे हैं, टांगे काँप रही हैं। हुकूमती इत्तेहादी काफिले के रहनुमा मोनिस इलाही का भी पंजाब की ज़राई पॉलिसी पर सवाल। ट्वीट किया, किसान का काम एहतजाज करना है या अनाज उगाना? सिंध गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये मन कर सकता है तो पंजाब क्यों नहीं? तीर पे थप्पा दिलवा के पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएगी। उसके जल्द बाद हमारा इस्लामाबाद में जो बैठा हुआ हुकूमत है वो भी घर जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में हम जीत गए तो इस्लामाबाद की हुकूमत भी घर जाएगी। गिलगित को पीटीआई की नाइंसाफी से बचाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टोर में खिताब। कहा, आज अवाम तारीखी महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है। 95 नोटिस सर्व हो गए हैं पीपीपी के, उनके लिए बिलावल भुट्टो साहब के साथ जो सेनेटर मिनिस्टर है उनके लिए देखना 35 पीपी के लिए दिया है। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन उसूलों की खिलाफ वर्जी की। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजा शहबाज खान ने कहा, इंतखाबात में धांधली के इल्जामात बेबुनियाद हैं। इल्जाम लगाने वाली जमातें मुझसे मिले। तमाम जमातों के 95 अफराद को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कोई भारी भरकम तोप बन के अपोजिशन पे गिरा है। अपनी अपोजिशन को बरनाल ऑफर करते हुए उनके जख्मों पे मिर्चें छिड़कने नहीं आई, उस पे मरहम रखने आई हूँ। मेरी नामजदगी का नोटिफिकेशन अपोजिशन पर गोला बनकर गिरा। अपोजिशन के जख्मों पर मरहम रखने आई हूँ, बरनाल ऑफर करती हूँ। पंजा आजमाई चलती रहेगी, दुश्मन कुव्वतों को नाकाम बनाना है। मावने इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान का पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन पर तंज। कहा, जाती उमरा का बयानिया पाकिस्तान और रियासती इदारों को मुतनाज़िब बनाने के लिए है। हम इदारों के साथ खड़े होना हमारे नजरिए की बुनियाद है और हम नहीं चाहते कि उन शोहदा के घरों में, उनके रिश्तेदारों में उन तजलील। नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ नून लीग से एक और आवाज़ बुलंद। नून लीग के सीनियर नायब सदर इंतखाब चमकनी की 15 लीगी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, क़यादत का बयानिया इदारों और अवाम की शहादतों की तजलील है। बेपनाह मसाइल में इदारों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। पार्टी क़यादत पाकिस्तान की सालमियत और बका के खिलाफ बयानात न दे। बयानात का फ़ायदा भारत उठा रहा है। अभी तक ऐसे हालात नहीं हैं कि एजुकेशनल तालीमी अदारे जो हैं उनको बंद किया जाए। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर असर दिखाने लगी। मजीद 18 अफराद चल बसे। 1300 से जायद नए केस रिपोर्ट। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। हुक्काम ने बाजारों में रश, शादी हॉल, गैर ज़रूरी इज्तिमात को वायरस के फैलाव की बड़ी वजह करार दे दिया। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है, हालात ऐसे भी नहीं कि तालीमी इदारे बंद किए जाएँ। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास। पार्क शाम 6 बजे, शादी हॉल्स, मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स 10 बजे बंद करने का फैसला। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की मुमकिना वैक्सीन खरीदने का फैसला कर लिया। वजारत सेहत ने वज़ीर आज़म से बुकिंग के लिए इजाज़त मांग ली। $100 मिलियन मुख्तस करने की तजवीज़। मुआशी बेहतरी के मस्बत असरात। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह 159 रुपये 75 पैसे तक गिर गया। 3 माह में डॉलर 5% नीचे आया। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कदर घटने से मुल्की कर्जों के बोझ में 860 अरब रुपए कमी आएगी। छोटी दरमियानी सनतों को रियायती निर्खों पर बिजली की फराहमी से कारखाने चलेंगे। ये मौशी इस्तेहकाम की जानिब एक और अहम कदम है। शिबली फराज का ट्वीट। शहबाज गिल कहते हैं, हुकूमती इकदामात के नतीजे में मईशत दोबारा ट्रैक पर है। ब्लूमबर्ग ने वज़ीर आज़म की बेहतर मौशी पॉलिसी की तायीद की।
रियासत के पास शहरियों की ज़ाती मालूमात बगैर वजह इकट्ठा करने का इख्तियार नहीं। सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज के खिलाफ इंक्वायरी या रिकॉर्ड तलब कर सकती है। असातिज़ात रिकवरी यूनिट का मवाद इकट्ठा करना गैर कानूनी था। फाइज ईसा केस में जस्टिस मकबूल बाकर का 68 सफ़ात का इख्तलाफी नोट जारी। कहा जस्टिस ईसा के खिलाफ इल्ज़ामात बेबुनियाद, गलत और बदनीयती पर मबनी है। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक जस्टिस ईसा के खिलाफ केस बनता ही नहीं था। फारूक नसीम और शहजाद अकबर इनकम टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं इस्लामोफोबिया के जवाब में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने और सालाना रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप शुरू करने का फैसला किया है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीरी मुकाबले होंगे। कराची में दूसरे मरहले की इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा दिन। पोलियो वर्कर्स ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के खतरे खिलाए। इंसदादे पोलियो मुहिम 8 नवंबर तक जारी रहेगी। मुतनाज़े भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। टीवी स्क्रीन पर जहर उगलने वाले अर्नब को पुलिस ने मज़ाहमत पर घसीट कर गाड़ी में डाला। अर्नब पर इल्जाम है कि उनकी वजह से 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर ने खुदकुशी की थी। कर लो तैयारी, फिर मिल रही है बारी, पर अब की बार जीत होगी हमारी, क्योंकि गेम अभी बाकी है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 के प्लेऑफ मरहले में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए। इवेंट की सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स के शेर धाड़ने को तैयार। हुमायद आसिफ कहते हैं कर लो तैयारी, फिर मिल रही है बारी, इस बार जीत होगी हमारी। इंजरी के शिकार कौमी क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान की प्रैक्टिस शुरू। कल शादाब खान के फिटनेस का टेस्ट लिया जाएगा। शादाब खान जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की स्कॉटलैंड में पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम से मुलाकात। मोहम्मद वसीम को मैक्सिकन बॉक्सर के खिलाफ होने वाली फाइट के लिए मशवरे दिए, प्रैक्टिस कराई। आमिर खान ने कहा वसीम बासलाहियत बॉक्सर हैं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,838 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,760 रुपए 66 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 76 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, AIY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।